नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 3 जेलों के जेल अधीक्षक सस्पेंड। बरेली बांदा नैनी जेल के जेल अधीक्षक सस्पेंड। बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम सस्पेंड। नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह हुए सस्पेंड। बरेली जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला हुए सस्पेंड। लापरवाही के चलते जेल अधीक्षकों पर हुई कार्रवाई। डीआईजी जेल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। अशरफ को वीआईपी सुविधा देने पर बरेली जेल अधीक्षक सस्पेंड। सीएम योगी के आदेश पर तीनों जेल अधीक्षक हुए सस्पेंड। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लापरवाही के चलते जेल अधीक्षकों पर हुई कार्रवाई। डीआईजी जेल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। नौटंकी के डांस को लेकर 2 गुटों में झड़प। अपनी फरमाइश के गाने पर डांस को लेकर भिड़े 2 गुट। दोनों में जमकर चला लाठी डंडे और लात घुसे। मौके पर मौजूद पुलिस बनी रही मूक दर्शक। करीब आधे घंटे चले बवाल के बाद पुलिस ने बंद कराई नौटंकी। बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गुरसाहिबगंज के बरगावा मेले में आयोजकों ने करवाई थी नौटंकी। मौके पर मौजूद पुलिस बनी रही मूक दर्शक। बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नौटंकी में डांस को लेकर 2 गुटों में झड़प। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों में जमकर चले लाठी डंडे और लात घुसे। मौके पर मौजूद पुलिस बनी रही मूक दर्शक। बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नौटंकी में डांस को लेकर 2 गुटों में झड़प। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से नौटंकी हो रही है। और कन्नौज की यह खबर है जहां पर लाठी डंडे चले हैं 2 गुटों के बीच में। वही खबर गाजियाबाद से है जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को हापुड़ जा रहे थे। जब वो यूपी गेट गाजियाबाद पहुंचे तो बीजेपी के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों को दूसरी लेन से निकलवाया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को गाजियाबाद में महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर होने वाले कश्यप महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। केशव प्रसाद मौर्य। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। भाकियू के 2 गुट आमने सामने। दुकान पर कब्जे को लेकर आमने सामने। दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने दोनों गुटों में कराया समझौता। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास का मामला। भाकियू के 2 गुट आमने सामने। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने दोनों गुटों में कराया समझौता। भाकियू के 2 गुट आमने सामने। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्नौज की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय किसान यूनियन के 2 गुट आमने सामने आ गए। और इन्होंने कहा था कि हमको माफिया लोग परेशान कर रहे हैं। हमने उनका देखा था और हमने कहा माफिया परेशान नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस समय महान संत योगी बाबा की सरकार है और हम उनके समर्थक हैं और वो हमारी बात मानते हैं। कल एक छिबरामऊ में एक दुकान पर कुछ विवाद हुआ था कब्जे को लेकर। उस विवाद में भारतीय किसान यूनियन भानु के ही पदाधिकारी आपस में विवाद किए, दुकान पर तोड़फोड़ की, पथराव किया। उसके बाद में शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अपना एक वीडियो जारी किया हुआ है। उसमें उन्होंने मेरे स्वयं के ऊपर उस दुकान में लूट करके सामान ले जाने का आरोप लगाया है।
वहीं हरदोई के पाली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने पाली में स्थित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में मंत्री जितिन प्रसाद ने इलेक्ट्रिक डिवाइस का बटन दबाकर 27,669 लाख रुपए की 71 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पाली के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करते हुए मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उनके लिए बेहद सौभाग्य का विषय है। पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उनको इतने महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। वो तमाम लोगों को सड़कें मुहैया करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा ये 71 परियोजनाएं बहुत नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इससे बहुत ज्यादा जनता को समर्पित होने वाला है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि पीएम मोदी के सानिध्य में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में उन्हें काम करने का मौका मिला है। आप लोगों से भेंट भी हुई और अपनी बात रखने का अवसर भी मिला था। आप लोगों से भेंट भी हुई और अपनी बात रखने का अवसर भी मिला था। इस कवायदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। मामूली कहासुनी में 2 किशोरों में हुआ विवाद। गन्ना तोड़ने को लेकर 2 किशोरों में हुआ था विवाद। शुभम ने सूरज के सिर पर मारी थी लाठी। डॉक्टरों ने एक किशोर को किया मृत घोषित। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। तहरीर के आधार पर किया मुकदमा दर्ज। थाना खैराबाद इलाके के बिनौरा गांव का मामला। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुभम ने सूरज के सर पर मारी थी लाठी। डॉक्टरों ने एक किशोर को किया मृत घोषित। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मामूली कहासुनी में किशोरों में हुआ विवाद। गन्ना तोड़ने को लेकर 2 किशोरों में हुआ विवाद। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मामूली कहासुनी में 2 किशोरों में विवाद हुआ। सीतापुर की ये तस्वीरें हैं और इसमें एक किशोर को जान गंवानी पड़ गई। वहीं सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार जनरल वीके सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के एक नगर पालिका परिषद खोड़ा मनकपुर क्षेत्रांतर्गत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की देखरेख में 70 स्टेनलेस स्टील के वाटर टैंकर द्वारा शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति के कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, विधायक साहिबाबाद सुनील शर्मा, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष रीना भाटी ने फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर गंगा जल से भरे टैंकरों को रवाना किया। कुल 70 टैंकर, जिसमें 35 टैंकर 5000 लीटर के और 35 टैंकर 3000 लीटर के शामिल हैं। ये पानी के टैंकर प्रतिदिन जल निगम प्लांट सिद्धार्थ विहार से भरे जाएंगे और खोड़ा में प्रतिदिन प्रति घर 200 लीटर गंगा जल दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि खोड़ा में पानी की समस्या की कई घटनाएं सामने आई। इस संबंध में हमने कोशिश की कि नोएडा से पानी मिले, लेकिन नहीं मिल सका। अधिकारियों के साथ मीटिंग करके भी कई बातें निकलकर सामने आई। इन सभी की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में खोड़ा की यह समस्या समाप्त हो गई है। पानी की समस्या के बारे में तब से ही सोच जा रही है कि कैसे खोड़ा के अंदर पानी लाएं, और काफी कोशिश की गई कि कुछ पानी हमको नोएडा से मिल जाए, नोएडा अथॉरिटी से। हमने कहा हमको आप जो आपका स्पेयर है वो दे दीजिए, लेकिन घूम फिर कर अंत में सारा कुछ अपना परीक्षण करवा के उनका जवाब यही आता था, नहीं जी हमारे फेज 2 का पानी है, हम नहीं दे सकते। जल निगम के द्वारा 2-3 बार अलग अलग वहीं राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कुशीनगर में भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने सेवरही में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के यात्री शेल्टर के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया और लोगों को
संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए आवागमन की बेहतर सुविधा होना महत्वपूर्ण है, जिसके क्रम में सेवरही में बस स्टैंड यात्री शेल्टर का शिलान्यास मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास में आवागमन की बेहतर सुविधा होना जरूरी होता है। खबर कानपुर से है, जहां रेडीमेड हौजरी कॉम्प्लेक्स का कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पीड़ित व्यापारियों की मदद करेगी। सभी बिंदुओं पर प्रशासन विचार कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार 25 करोड़ लोगों के साथ है। ये एक बड़ी दुखद घटना कानपुर में, ये 5 कॉम्प्लेक्स में जो आग लगी उसी के निरीक्षण में हम लोग आज यहाँ आए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना हुई है, दुखद घटना हुई है। पूरी सरकार इस घटना से दुखी है और एक बड़ा नुकसान व्यापारियों का हुआ है, जो हमारे अधिकारी लोग आकलन कर रहे हैं। वहीं कानपुर के बांसमंडी इलाके में हौजरी और रेडीमेड मार्केट में आग लगी। आग विपक्ष के लिए मुद्दा बनती जा रही है। लगातार विपक्षी पार्टियों के नेता घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेने के साथ साथ सरकार पर तंज कसने का भी काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात करते हुए इस घटना को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते शासन प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया होता तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। व्यापारियों की नहीं है तो जनमानस की समस्या बन गई है। आग कैसे लगी कैसे नहीं लगी ये अलग विषय है, लेकिन लगी हुई आग को बुझाने की जो समस्या है उस पर समस्या खड़ी हो गई है। सरकारी तंत्र चाहता, सरकार चाहती तो इतने लंबे समय तक ये आग नहीं जलती रहती। इसके पीछे की जो क्रिमिनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उंगली उठा रही है प्रशासन और सरकार के ऊपर। वैसे भी सरकार जिस तरीके की कारगुजारियों में लिप्त है, लगता है कि इस आग को उन्हें जलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। खबर लखनऊ से है, जहां हिंदू महासभा देश का सबसे पहले हिंदुओं की आवाज उठाने वाला संगठन है। हिंदू महासभा के लोगों ने यहां सांकेतिक रूप से इकट्ठे हुए और यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और उन लोगों को यहां से मैसेज देंगे। जुम्मे के दिन जुम्मे को भीड़ इकट्ठा करके पूरे देश को जलाने का जो काम हो रहा है ये सहज नहीं होगा। अगर किसी दिन हिंदू जुम्मे का जवाब मंगलवार से करके अमंगल करना शुरू कर देगा तो उस दिन देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम किसी भी ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो देश के में शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों और दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करती है, उनके पोस्टर लगाती है, उन पर वसूली का अभियान चलाती है। इसकी याचिका पर भी उत्तर प्रदेश न्यायालय में दिया है। उसको लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और शांतिपूर्वक अपना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और केंद्र सरकार को एक प्रतिलिपि देंगे कि देश में सीबीआई जांच कराई जाए और जिन दंगाइयों का हाथ हो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हिंदू महासभा जो देश के हिंदुओं की सबसे पहले आवाज उठाने वाला संगठन है, आज हम लोग ने यहाँ पर सांकेतिक रूप से यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और उसके साथ यहाँ से उन लोगों को एक मैसेज देंगे कि आप जुम्मे को चुनकर जुम्मे के दिन एक भीड़ इकट्ठी करके पूरे देश को जलाने का जो कार्य कर रहे हो ये सहन नहीं होगा। अगर किसी दिन हिंदू जुम्मे का जवाब मंगल से करके अमंगल करना शुरू कर देगा।
स्मार्ट सिटी के तहत कानपुर शहर में स्मार्ट विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत केस्को की स्मार्ट विद्युत आपूर्ति के लिए स्क्वाडा बनाया गया है। इसके साथ ही एक स्थान पर लोग एकत्र होकर बैठक कर विकास गति को बढ़ाएं, इसके लिए चुन्नीगंज में कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। स्मार्ट कार्यों की गति को परखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कानपुर का दौरा किया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों संग पहले केस्को स्क्वाडा फिर कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद मोती झील स्थित मेट्रो स्टेशन से लेकर आईटी तक का सफर किया। इस दौरान नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लोकार्पण किया गया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है और ये माइलस्टोन है हमारे लिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है जो 23 बैंक लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि आपको अलग से कोई भी टिकट मेट्रो में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कार्ड को केवल हमारे मेट्रो में घुसने के टाइम में जो गेट लगे हुए हैं उसको स्वाइप करेंगे तो गेट खुल जाएगा। ये हमारे नागरिकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा आज यहाँ पे प्रारंभ की गई। मेट्रो तो जब आया यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिसंबर में 2021 दिसंबर में जब इसका उद्घाटन किया था तो बहुत बड़ी सौगात दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री से, और मुझे भी उसमें एक अवसर मिला था एज ए भारत सरकार के सचिव के तौर पर। मैं भी उसमें मेट्रो के उद्घाटन में जब IIT कानपुर से लेकर के मोती झील तक पहले ये हमारी प्रारंभ की गई थी मेट्रो के बारे में, और बाकी भी जो मेट्रो का सेक्शन उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि आगामी 2-1 साल के भीतर पूरा मेट्रो लाइन हमारा चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद शासन के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलाए जाने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बिजनौर में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर भर में अतिक्रमण अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें कि बिजनौर में शासन के निर्देश के क्रम में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमणकारियों ने नाले के ऊपर और नाले के आगे की दुकानों का सामान जमा कर रखा था, जिसको बुलडोजर के जरिए हटाया गया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाने की भी प्रशासनिक अधिकारियों ने चेतावनी दी। SDM मोहित कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़कों पर चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और दुर्घटनाओं में भी कमी आए। ये 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक शासन के निर्देश पे ये सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़क के किनारे जो अतिक्रमण है अस्थायी दोनों तरह का पोस्टर, बैनर, होर्डिंग ये सब हटाए जा रहे हैं, ताकि सड़क लोगों के चलने के लिए चलने लायक बनी रहे और सड़क पर दुर्घटनाएं कम हो। शासन के निर्देश पे किया जा रहा है। अमरोहा के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम कल्याण योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक दीप नारायण सिंह ने दर्जी का काम करने के लिए चयनित हुई महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण किया। उन्होंने कहा कि ये योजना काफी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत जो लोग पहले चयनित हुए थे उनको ये सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसमें छोटे छोटे हस्तशिल्पियों जैसे दर्जी और टोकरी बुनकर, लोहार, बढ़ई, इन सबको जो है प्रशिक्षित इनका प्रशिक्षण देकर और टूल किट वितरित किया जाता है। उसी क्रम में आज वित्त वर्ष 2022-23 में सिलाई मशीन में जो महिलाएं और पुरुष ट्रेनिंग किए हैं उनका टूल किट वितरण हो रहा है। वहीं सीतापुर में एम्बुलेंस के सामने से कार हटाने को लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर और कार मालिक के बीच जमकर विवाद हुआ था। कार मालिक ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को भद्दी गालियां दी, साथ ही कहा कि एसपी डीएम से कहकर इतने मुकदमे लगवाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी नाश हो जाएगी। इस घटनाक्रम को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस संबंध में अधिवक्ता सपना त्रिपाठी का कहना है कि उमेश मिश्रा नाम के शख्स ने 45 मिनट तक गाड़ी रोके रखा, जिससे हमारे अधिवक्ता की मौत हो गई। जब तक प्रशासन उमेश मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं करेगा, हम लोग इसी प्रकार यहीं डटे रहेंगे। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस महकमे ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया था, लेकिन वकीलों के धरना प्रदर्शन जारी रखने के
मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर दिया। मामला ये है कि 1 अप्रैल को हमारे एक अधिवक्ता सुरेश चंद्र राठौड़ जी, जो कि रजिस्ट्री कार्यालय के सामने बैठते थे, उनको हार्ट अटैक पड़ा। हार्ट अटैक पर वो उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनके परिजन जो है, जब यहाँ जिला अस्पताल से उन्हें रिफर किया गया लॉरी के लिए, तो रास्ते में एक वैगन आर कार खड़ी हुई थी जो कि उमेश मिश्रा नाम के व्यक्ति थी। मैं वहाँ पे गया, बार कई बार कहा कि भैया किसकी गाड़ी है, आगे हटा लीजिए। ये एम्बुलेंस के आगे खड़ी थी। एम्बुलेंस वाले भैया से उनसे बात हुई, एम्बुलेंस जो ड्राइवर थे उनसे कहा कि भैया ये गाड़ी हट जाए तो मैं आ जाऊँ, मैं खुद जल्दी चलना चाह रहा हूँ। ऐसा करते करते मैंने कई बार रिक्वेस्ट की, वहाँ कई लोगों से कहा कि नहीं आए वो। और उसके बाद जब मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए तो मैंने कहा कि ये गाड़ी अगर हट गई होती तो मेरे जीजा जी आग बच जाते, इस कारण जो है चले गए। इतना कहने के बाद वो आए और भद्दी गालियाँ देने लगे मुझे, बहुत गंदी गालियाँ दी। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने किसी का नाम लेते हुए कहा कि मैं फलाने उस व्यक्ति का भाई। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव अकौंधा का पूरा मामला है, जहां 2 बाइक्स की आमने सामने की भिड़ंत में एक बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 2 की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दोनों बाइक्स की भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं कानपुर में बढ़ रही चेन स्नैचरों के आतंक के बीच नौबस्ता थाने की पुलिस ने 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 सोने की चेन, नकदी और बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि मॉर्निंग वॉक करने वाली महिलाओं को अपना टारगेट बनाते हैं। आपको बता दें कि अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण अंकिता शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में साउथ जोन में चेन स्नैचिंग की घटनाएं काफी हुई थी। स्नैचरों को पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें काम कर रही थी, जिसमें नौबस्ता पुलिस ने 2 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों से साउथ जोन में चेन स्नैचिंग की काफ़ी घटनाएं हुई थी। इसमें हमारी एसीपी नौबस्ता की 2 टीमें काम कर रही थी। फाइनली थाना नौबस्ता की टीम को सफलता मिली है और 2 चेन स्नैचर्स इस टीम के द्वारा पकड़े गए हैं। एक का नाम है अजय कुमार साहू, जो थाना बिदनू क्षेत्र में रहता है, और दूसरे का नाम है विनय कुमार, जो ओरिजिनली थाना गंगा घाट उन्नाव का रहने वाला है और अभी हाल ही में पनकी में रहता है। बाइक ले लो। तमंचे के बल पर जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में नौबस्ता पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण अंकिता शर्मा ने बताया कि राजीव बिहार में मोहम्मद रईस की जमीन पर कब्जा कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मोहम्मद रईस ने पहले ही सूचना दी थी, जिसका मुकदमा लिखा गया था। ये लोग फिर से जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को गिरफ्तार किया गया। उनका राजीव विहार में एक प्लॉट है जिसपे कि कुछ व्यक्ति अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना को मिलते ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था थाना नौबस्ता पे और विवेचना प्रचलित थी। कल फिर से ये व्यक्ति मोहम्मद रईस के प्लॉट पर कब्जा करने आए थे, जिसकी सूचना मिलते ही त्वरित संज्ञान लेकर थाना नौबस्ता थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस मिले हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां थाना तरिया सुजान स्वाट टीम और थाना तमकुही राज पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से बहादुरपुर जितन बाबा के स्थान के पास से एक कंटेनर ट्रक वाहन आते दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। जवाबी प्रतिरक्षा में अभियुक्त घायल हो गया, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 315 बोर में 1 जिंदा कारतूस, 1 फायर शुदा कारतूस, 1 वाहन और ट्रक कंटेनर से 14 राशि गोवंश पशुओं को बरामद किया गया।
वहीं अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस और एटीएस लगातार पीलीभीत की खाक छान रही है। जांच में जुटी पंजाब पुलिस ने पीलीभीत के मोहनपुर गुरुद्वारे पहुंचकर छानबीन की। गुरुद्वारे में लगे 1 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, जिसमें रिकॉर्डिंग से भी छेड़छाड़ होने की बात पता चली। इसलिए टीम कैमरों की जीबीआर अपने साथ ले गई है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले लखीमपुर पीलीभीत पर अमृतपाल के मोबाइल फोन की लोकेशन मिली थी, जिसके बाद से जांच तेज हो गई है। और भी जांच वाले आते हैं तो यहाँ पर आके चले जाते हैं और हम तो लंगर भंडारा जहाँ पर छकाते हैं और जैसे अभी कामरियों का मेला चलता है वो भी लोग आ जाते हैं। जहाँ से वो आए थे अपनी जांच करके चले गए हैं और हमें और कोई जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन ये जांच उच करके चले गए। वाहेगुरु जी की फतेह। सब संगतों को बेनती है कि हम दास जथेदार मोहन सिंह डेरा नानकपुरा बड़ापुरा अमरिया भेंसा में मौजूद हैं। हम यहीं हैं। हम और जो भी ये कोई गाड़ी का सुन रहे हैं वो हमें कोई पता नहीं है। वो गाड़ी मोनापुर डेरे पे थी 5-6 महीने से और वो अपना सेवादार थे जोगा सिंह जी, उनके पास थी वो गाड़ी और वो हमें जब जाने लगे बता के गए भी पंजाब जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बताया उन्होंने। और उसके बाद उनका फ़ोन भी नहीं लगा हमें। वहीं नो टू आरटीएच राजस्थान में डॉक्टरों पर हो रहे अत्याचार का राष्ट्रव्यापी विरोध के समर्थन में लखीमपुर खीरी जिले के डॉक्टरों ने निजी गेस्ट हाउस में सांकेतिक हड़ताल कर प्रदर्शन किया। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उन पर राइट टू हेल्थ को जबरन थोपा जा रहा है। राइट टू हेल्थ को लागू करने से पहले डॉक्टरों की राय भी लेना चाहिए। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत सलूजा ने कहा कि इस नियम में कोई भी मरीज अगर आपके पास आता है जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका भी इलाज आपको करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इमरजेंसी भी आपको देखनी पड़ेगी, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है। उसको अपने खर्चे पर एम्बुलेंस के सहारे सही जगह पहुंचाए। सरकार ने नियम तो बना दिया, लेकिन उनके लिए कैसे भुगतान किया जाएगा इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। राइट टू हेल्थ चीज गलत नहीं है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है सरकार का, वो गलत है। इसमें सर्विस देने वाला डॉक्टर, सर्विस लेने वाला मरीज, तो बेसिक बात उन दोनों की सुनी जाननी चाहिए कि मरीज को क्या कष्ट है, डॉक्टर को क्या कष्ट है। उन दोनों की समस्याएं सुन के कोई भी नियम लाना चाहिए। ये नहीं कि जिसको इससे कोई मतलब ही नहीं है वो नियम लेके आया और उन पर थोप दिया। आरटीएच राजस्थान गवर्नमेंट लेके आ रही है हमारे जो वहाँ पे जो साथी हैं, डॉक्टर साथी हैं, उनके लिए कि कोई भी अगर इमरजेंसी आती है या कोई भी मरीज आपके पास आता है जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका इलाज आपको करना पड़ेगा। हर इमरजेंसी आपको देखनी होगी, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है। और अगर आप उस इमरजेंसी को या उसको आप नहीं देख पाते हैं, आपके पास का नहीं, तो आप अपने ही खर्चे पे अपनी एम्बुलेंस से उसको सही जगह पे पहुंचवाएं आप। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।